हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फॉलो भी कर लें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, औरंगाबाद में 20 साल की छात्रा जो कि बीए फाइनल की थी, उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। और शाम उसके पास ही रहने वाली सहेली के घर जा रही थी, तभी एक बदमाश ने उसे अगवा कर लिया। वह उसे कार से सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके दो साथियों ने रेप किया। इसके बाद छात्रा को झाड़ी में फेंक कर फरार हो गए। पेट्रोलिंग पर निकली मुफस्सिल थाना पुलिस ने लड़की के कराने की आवाज़ सुनी तो उसे सदर अस्पताल ले जाया गया है। घटना औरंगाबाद जिले की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव हो रहे और जेडीयू की चिंता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बढ़ी है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू से 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, ये सभी हार गए थे। अब जेडीयू ने सलीम परवेज को जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। सलीम परवेज राजद छोड़कर आए हैं, लेकिन इससे पहले वो जेडीयू में ही थे। बिहार विधान परिषद में उपसभापति थे। जेडीयू में वापस आते ही सलीम परवेज ने मांग उठाई कि नीतीश को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। और सलीम ने उस समय राजद छोड़ने की घोषणा की थी जब शहाबुद्दीन का इलाज दिल्ली में चल रहा था और लालू परिवार से कोई ना अस्पताल में शहाबुद्दीन को देखने पहुंचा और ना ही उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल हुआ था। अब जेडीयू में आकर सलीम परवेज दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वो चुनाव प्रचार में वोटर्स के बीच राजद और जेडीयू के बीच फर्क भी बताएंगे। अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपचुनाव में भी लगातार रोजगार का सवाल उठा रहे। दूसरी तरफ जेडीयू भी एक बार फिर लालू राबड़ी के 15 साल की याद दिला रही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव तो 9वीं पास हैं और उन्हें रोजगार के बारे में क्या मालूम। नीतीश कुमार के राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग अवर सेवा चयन के जरिए और सिपाही बहाली में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए, और कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता के 15 वर्षों में रोजगार का क्या हाल था ये सभी को मालूम है। अगली बड़ी खबर, मानसून वापसी के बाद से गर्मी की मार झेल रहे बिहार को बारिश से भी राहत नहीं है। बिहार में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हवाओं के चलने तक हालत ऐसे ही रहेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया, जबकि शेष 27 जिलों में मौसम गर्म होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण बिहार के पटना सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलेगी। इस दौरान मौसम धूप छांव वाला होगा। अगली खबर, पटना जिले में गंगा नदी में प्रदूषण करने वालों के खिलाफ अब सख्ती बढ़ेगी। गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर की गई सख्ती के बाद भी गंगा को प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका है। इसका बड़ा कारण है कि घाटों पर तैनात किए गए मजिस्ट्रेट कागजी आदेश की तरह बैठे रह गए। मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसलिए ही की गई थी कि गंगा में मूर्ति व पूजा सामग्रियों का विसर्जन न होने पाए, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सारी सख्ती फेल हो गई। अब गंगा में मूर्ति विसर्जन करने वालों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है जिन्होंने गंगा में मूर्ति विसर्जन किया है। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमले में बिहार के बांका जिले के बाराहाट निवासी अरविंद कुमार साव की मौत हो गई। मौत की सूचना शाम उसी मोबाइल पर आई है जिस पर सुबह से ही अरविंद घंटों मां से बात किया था। अरविंद ने रात को दुकान से खाली होने के बाद फिर मां से बात करने का वादा किया था। आतंकियों की गोली ने उसे पूरा नहीं होने दिया। वह 10 साल से कश्मीर में गोलगप्पा की दुकान लगाता था। कश्मीर के हालात खराब थे, तब भी वह वहीं रहा। अब जब हालात सामान्य हुए तो उसकी जान चली गई। अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन में टॉप पर रहने वाले पटना को बिहार के पिछड़े जिलों ने पछाड़ दिया। पटना को पीछे छोड़ मुजफ्फरपुर टॉपर हो गया है और दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। पटना में पूजा पंडाल में महज 7,530 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें पहला डोज लेने वालों की संख्या 1,365 और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 6,165 है। मुजफ्फरपुर में 9,000 और पूर्वी चंपारण में 9,055 लोगों का पूजा पंडाल में वैक्सीनेशन हुआ है। पटना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण वैक्सीनेशन में पटना पिछड़ गया। अगली बड़ी खबर, बिहार में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं पर संक्रमण का बड़ा असर दिख रहा। लॉकडाउन में लंबे समय तक स्कूलों से दूर हुए स्टूडेंट्स में अब गणित के सामान्य सवालों को हल करने के साथ रीडिंग की क्षमता में भी कमी दिख रही। सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने क्लास 5 से 8 तक के स्टूडेंट्स में इस कमजोरी को महसूस किया है। इसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी के लिए सक्षम नहीं हैं। वर्ष 18 में ASER ने पूरे देश से 6 लाख लोगों पर ऐसे ही सर्वे किया था।
अगली बड़ी खबर, कर्ज के दलदल में डूब चुके पाकिस्तान के लिए आशा की आखिरी किरण भी दूर होती नजर आ रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, IMF ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किस्त भी नहीं दी जाएगी। IMF और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच वाशिंगटन में जारी बातचीत नाकाम है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेज ने की है। हालांकि इमरान खान सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मधुबनी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। गड्ढे में नहाने के दौरान एक का पैर फिसला, बचाने गए 2 बच्चे भी डूब गए। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र जगवर पश्चिमी पंचायत के हीरोपट्टी गांव में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में हीरोपट्टी गांव के शत्रुघ्न दास की पुत्री मनीषा कुमारी, अनीत कमती की पुत्र प्रियंका कुमारी और सुनील कमती के पुत्र सचिन कुमार शामिल हैं। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वार्ड नंबर 6 के निवासी थे। अगली बड़ी खबर, पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी बसंत कॉलोनी में बदमाशों की गोली से घायल मॉडल की रविवार सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने प्रेम प्रसंग में 12 अक्टूबर की रात मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय को गोली मारी थी। घटना के बाद से वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IGIMS में भर्ती थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ बताया ही नहीं गया था। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।